आज का हमारा टॉपिक है बोहर्ट्ज़ एटॉमिक मॉडल के बारे में। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल को। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि वो स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे। लास्ट लिमिटेशन उनकी थी कि उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो उसकी रेडियाई कम होती जाती है, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसकी कक्षाएं फिक्स नहीं है, यानी उसकी ऑर्बिट फिक्स नहीं है। बट ये इनकी एक लिमिटेशन थी। ठीक है, आगे इसे बोहर ने दूर किया। कैसे दूर किया उसकी बात आज हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि ये स्पेक्ट्रम की जो बात कर रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि अगर हम वाइट लाइट को यानी कि सनलाइट को प्रिज्म से गुजारें और प्रिज्म से गुजारने के बाद ये लाइट 7 रंगों में बट जाती है, जिसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 रंगों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। ठीक है, तो इन कलर्स का जो बैंड है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी कि सनलाइट का प्रिज्म द्वारा 7 कलर में बटना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। लेकिन इन डिस्पर्सन के बाद जो ये हमें बैंड मिलता है कलर का, ये जो बैंड मिलता है इसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में ये 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब ये अगर हम इसके वायलेट कलर की वेवलेंथ देखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वायलेट से लेके रेड तक के सारे कलर मौजूद हैं और हर कलर की एवरी कलर हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि हर कलर की अपनी एक निश्चित वेवलेंथ होती है। ठीक है, अगर हम देखें इस स्पेक्ट्रम में, इसे जिसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, इसमें 4000 एंगस्ट्रॉम का भी है, 4001 भी है, 4002 भी है। इसका मतलब 4000 से लेकर लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तक देखें तो सारी कलर की वेवलेंथ मौजूद है। ठीक है, तो हमें जो ये स्पेक्ट्रम, ये जो बैंड मिला है कलरों का, ठीक है, ये कलर्स का जो बैंड मिला है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। ये जो 7 कलर में बट गई लाइट, इसे तो हम डिस्पर्सन कहते हैं। ये 10th के कोर्स का है। ठीक है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ईच काइंड ऑफ एटम हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम दैट इज ए करेक्टरिस्टिक सेट ऑफ वेवलेंथ। यानी कि हर एटम की, हर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये जो स्पेक्ट्रम है ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोई सब्सटेंस कौन सा है, आप क्या करेंगे, उसका स्पेक्ट्रम ले लीजिए। ठीक है, हर एटम का या हर सब्सटेंस का अलग स्पेक्ट्रम आएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम उसका हमें डिफरेंट मिलेगा। तो हम सीधे सीधे अगर देखें किसी सब्सटेंस का हमें पता लगाना है तो हम उसे टेस्ट करके या फिर सूंघ का पता लगाएं, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका स्पेक्ट्रम ले लेंगे। स्पेक्ट्रम से हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा सब्सटेंस है, क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या है, एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। चलिए अब बात करते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम इज सीरीज ऑफ लाइन्स ऑफ वेरियस वेवलेंथ एमिटेड बाय एन एटॉमिक गैस और वेपर यूजुअली एक्साइटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब ये क्या बात हुई, अब ये है कि यदि हमारे पास एटॉमिक गैस है कोई, ठीक है, इसमें अगर हीट करें, हीट कैसे करेंगे, हीट करेंगे इसमें करंट पास करके। ठीक है, करंट पास करके इसे हीट करेंगे गैस को। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें उस हीट करने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, यानी कि जो लाइंस मिलेंगी, वो सारी की सारी लाइन नहीं मिलती, मतलब कुछ डेफिनेट लाइन मिलती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये किसी का एमिशन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे हर लाइन की वेवलेंथ नहीं है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में सारी लाइंस की वेवलेंथ थी, यहाँ पर कुछ चुनिंदा वेवलेंथ है। ठीक है, जैसे ये रेड है, ग्रीन है, वॉयलेट है, ब्लू है। ठीक, तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम।
जैसे कि देखिए मान लीजिए बोहर ने क्या बताया, बोहर ने क्या ऐसी चीज़ जोड़ी जो कि रदरफोर्ड ने बताया। बोहर ने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है आपका अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है। इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्टेट से, इनिशियल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो अब हायर स्टेट में ज़्यादा देर तो रह नहीं सकता, लगभग 10⁻⁻27 सेकंड रुकता है हायर स्टेट में, ठीक है। बट फिर उसे वापस आना होता है किस में, अपनी ग्राउंड स्टेट में। भाई ग्राउंड स्टेट क्या चीज़ है, ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो रहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर आप ही कहें आप सबसे ज़्यादा आराम से किस स्टेट में होते हैं, जब आप अपने बेड पर लेटे हुए हैं, ठीक है। वो स्टेट आपकी ग्राउंड स्टेट है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी है, ये के शेल, इसकी जो फर्स्ट सेल है ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहना चाहेगा, इसके रहने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी के शेल में। इसलिए ये जब हायर स्टेट में जाता है, जंप करता है, जंप करने के बाद इसने क्या की, एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है। अब ये एनर्जी से कैसे मिली, हमने बताया कि नील्स बोहर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, एटॉमिक गैसेस को हीट किया। हीट किसके थ्रू, करंट के थ्रू। और करंट के थ्रू हीट करने के बाद वो क्या हो जाती हैं भाई, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचती हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा भाई, हायर स्टेट में पहुंच गया। अब वहाँ पे कितना रुकेगा, 10⁻⁻27 सेकंड। उसके बाद जब वो वापस अपनी उस स्टेट में लौटता है, तो लौटते समय क्या होता है, लौटते समय वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा। वो किस फॉर्म में लूज़ करेगा, वो करता है रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमें क्या मिली, एक लाइन मिल गई। अब मान लीजिए ये कौन से वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये कौन सी लाइन होगी, ये कैसे पता लगाएंगे भाई, इस स्टेट की एनर्जी और इस स्टेट की एनर्जी का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। अब भाई ये नील्स बोहर ने ये तो बता दिया कि भाई लाइंस मिल रही हैं। अब बात इसकी हो रही है कि भाई ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट की बात कैसे हम बताएंगे, डिस्क्रीट के लिए उन्होंने बताया कि भाई देखिए अगर इस स्टेट से इस स्टेट में जाएगा, ठीक है, और वापस इससे आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेट की एनर्जी का अंतर लेंगे, तो वेवलेंथ कुछ और आएगी, ठीक है। ऐसे ही भाई यहाँ से यहाँ गया तो वेवलेंथ कुछ और आएगी। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, एक डेफिनेट स्टेट की वेवलेंथ मिल रही है। मतलब अलग अलग, यहाँ की अलग वेवलेंथ हुई, यहाँ की अलग वेवलेंथ हुई, ठीक है। यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा, कैसे स्पेक्ट्रम मिल रहा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक। अगर हम इन दोनों का देखें, फर्स्ट और सेकंड स्टेट का, तो इसका अंतर कितना आएगा, लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। तो इसकी लाइन अलग होगी, इसकी लाइन स्पेक्ट्रम अलग होगा। इन लाइन स्पेक्ट्रम को ही हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे, ठीक है। ये किसका स्पेक्ट्रम हो गया, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से नील्स बोहर ने ये प्रूव कर दिया कि जो हमें लाइन मिल रही थी वो कैसी थी, कंटिन्यूस नहीं थी, डिस्क्रीट थी। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ किसी एटम का स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या केवल 4 लाइन मिल रही हैं, और बाकी जितनी भी लाइनें थी सब गायब है। येलो भी गायब है, ग्रीन है, और आपकी इंडिगो भी नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। देखिए, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम इज सीरीज ऑफ लाइन्स ऑफ वेरियस वेवलेंथ एमिटेड बाय एन एटॉमिक गैस और वेपर यूजुअली एक्साइटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, when white light passes through a gas or vapor, then the spectrum of transmitted light observed with a spectrometer shows some dark lines which replace some bright lines seen in the emission spectrum of the gas. This type of spectrum is known as line spectrum, line absorption spectrum। मतलब अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो था, यानी कि हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें तो ब्राइट लाइन्स दिखाई दे रही थी ये, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इन जो ब्राइट लाइन्स हैं इनकी जगह हमारी डार्क लाइन्स ले लेती हैं। मतलब ये लाइन बिल्कुल गायब हो जाती है, इनकी जगह डार्क लाइन्स आ जाती हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये विबग्योर है, यानी वाइट लाइट है, हमने सोडियम के पेपर पर ये डाला, ठीक है, लाइट डाली इस पर, ठीक। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम में ये देखिए येलो लाइट गायब हो गई, ठीक है, उसकी जगह क्या हो गया, ये आ गया, ठीक।
तो इसमें सारी की सारी वेवलेंथ है, बट क्या है नहीं है, येलो कलर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो वेवलेंथ जो कि हमें एमिशन में मिल रही थी उसकी जगह क्या आ जाती हैं, डार्क लाइन्स आ जाती हैं। ये देखिए, ये डार्क और ये डार्क, ठीक है। तो हम बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, ठीक। बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था, Rutherford's model of atom failed to explain the stability of atom as well as spectrum of radiations emitted and absorbed by an atom. To explain the concept of stability and the spectrum of an atom, Niels Henrik David Bohr applied Planck's quantum theory of radiation to Rutherford's atomic model. He used classical as well as quantum concepts to form his theory. ठीक है, postulates क्या थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, An electron revolves around the nucleus with a definite fixed energy in a circular path of fixed radius known as stationary state without gaining or losing the energy. The stationary state of electron is also known as energy level. मतलब अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया भाई रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस में, यानी उसकी रेडियस क्या है, घटती बढ़ती जा रही है, और हर रेडियस मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है उसका, और हर रेडियस में उसकी ऑर्बिट है, हर रेडियस की ऑर्बिट है। बट यहाँ पे नहीं है ऐसा। बोहर ने बताया कि फिक्स्ड एनर्जी होती है उसकी हर ऑर्बिट में, और उनकी रेडियस भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। हम देख सकते हैं के एल एम एन इन सब की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। बट रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं बताया था। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग सारी की सारी पॉसिबल रेडियाई में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारा, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज एनर्जी लेवल्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन के अनुसार एंगुलर मोमेंटम की जो कंडीशन है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम उन्हीं ऑर्बिट्स के बराबर होगा जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, ठीक है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम nh/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उन्हीं कक्षाओं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। द इक्वेशन इज नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, b वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, h प्लैंक कांस्टेंट है। Here in fact this postulate defines a fixed stable orbit and tells the angular momentum of an electron in an atom is quantized। इसका मतलब क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहा, क्वांटाइज आ रहा है, n बराबर रखोगे h/2π, 2h/2π, 3h/2π, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा आ रहा है, क्वांटाइज्ड आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रीट मैनर में आ रहा है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है इसका, एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन और रेडिएशन व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हायर एनर्जी से लोअर लेवल में आता है तो क्या करता है, ये इमिट करता है, क्या, रेडिएशन इमिट करता है। मान लीजिए ई आई एंड ई एफ क्या है, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी लेवल हैं ई आई और ई एफ आर द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एन आई एन एफ आर रेस्पेक्टिवली देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, ठीक है। मान लीजिए एन आई बड़ी है एन एफ से, यानी कि ये मानिए आप, ये आपकी एन आई हो गई, ये एन एफ हो गया, ठीक है। इसकी एनर्जी ई आई और इसकी ई एफ, ठीक है। इस स्टेट से इस स्टेट में आ रहा है लौट के, ठीक है। तो उस समय आते समय ये जो अपनी एनर्जी है ये रेडिएट करेगा किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। मान लीजिए ये एच न्यू एनर्जी का फोटोन है, इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। एच न्यू एनर्जी का फोटोन है, तो ये जो एनर्जी है इक्वल टू होगा ई आई माइनस ई एफ के, ठीक है। ये क्या होता है, एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। ये क्या है, ये पोस्टुलेट है किसका, बोहर का, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बोहर्स रेडियस क्या होती है, बोहर्स की रेडियस और वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की,
हर ऑर्बिट में हम वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की और हर ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे। ठीक है, चलिए